सीपीआईएम का 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन कल से दरभंगा में होगा प्रारंभ। 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन 22, 23 एवं 24 दिसंबर तक चलेगा दरभंगा के पोलो मैदान में। राज्य सम्मेलन की तैयारी को अंतिम रूप आज से दे दी गई है। कल से यह सम्मेलन विधिवत तरीके से प्रारंभ होगा। बिहार की व्यवस्था यह शिक्षा, रोजगार, किसान, पलायन, बंद कल कारखाने पर देश विदेश के विभिन्न हिस्से से आए हुए नेता करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर भी होगी विचार विमर्श। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के राज्य सचिव ललन चौधरी, राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव अविनाश ठाकुर ने प्रेस वार्ता की जानकारी दी कि 22 से 24 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य सम्मेलन के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित महारैली की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। तैयारी में पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दिया। सम्मेलन के स्थल का नामांकन कॉमरेड सीताराम येचुरी, सम्मेलन हॉल का नामांकन कॉमरेड विजयकांत ठाकुर और रैली के मंच का नामांकन कॉमरेड हृदय नारायण यादव के नाम पर किया गया है। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व आयोजित रैली को सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सांसद कॉमरेड ए विजय राघवन, ऐतिहासिक किसान आंदोलन की चर्चित राष्ट्रीय नेता एवं पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर कॉमरेड अशोक धावले, केंद्रीय कमेटी के सदस्य एवं राजस्थान के सांसद अमर राम, देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन C2 के संयुक्त सचिव, सीपीआईएम केंद्रीय कमेटी सदस्य, महिला नेत्री कॉमरेड AR सिंधु संबोधित करेंगी। और क्या कुछ कह रहे हैं। सीपीआईएम का 3 दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू होने जा रहा है। सम्मेलन के अवसर पर महारैली होगी पोलो मैदान में। हम इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे जितने शहीद दरभंगा जिले में सामंती जोर जुल्म अत्याचार किसान आंदोलन के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिनकी शहादत हुई है और जो दिवंगत हमारे नेता थे पार्टी के, उन तमाम लोगों के नाम पर दरभंगा शहर समेत ग्रामीण इलाके में, जो ग्रामीण इलाके से आप शहर में प्रवेश कीजिएगा, 35 तोरण द्वार बनाए गए हैं। पूरी रैली की सफलता और सम्मेलन के लिए हमारी पार्टी ने ताकत झोंक दी है और ये ऐतिहासिक रैली होगी। और इस रैली के अवसर पर हम केंद्र और राज्य सरकार के जो नीति है, दरभंगा जिले के जो स्थानीय मुद्दे हैं, अशोक पेपर मिल बंद है, रैयाम सकरी चीनी मिल बंद है, DMCH की कुव्यवस्था है, फिर मिथिला विश्वविद्यालय के केंद्रीय विश्वविद्यालय देने की मांग है। अभी राज्य सरकार ने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया, जो हम उनके जीविका के लिए 2 लाख रुपये देंगे। स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं पर थोपा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को, रोजगार, आवास, जमीन के सवाल पर कल रैली में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। हमारे कई राष्ट्रीय नेता इस रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के बाद ये हमारा पार्टी के झंडोत्तोलन और शहीद वेदी पर मल्यार्पण के बाद सम्मेलन की कार्रवाई शुरू होगी। कल शाम से ये जो हमारा सम्मेलन की कार्रवाई है वह शुरू होगी और 24 को ये समाप्त होगा। और अभी जो हमारा शहीद जत्था निकला है वह कल पूरे जिला से घूम के पोलो मैदान आएगा और वहाँ रैली में शामिल होगी। हम इस रैली के अवसर पर ये 200 से ज़्यादा गाँवों में हमने 3 महीने तक अपने पार्टी के समर्थकों, पार्टी के बीच हमने काम किया है, हमने बैठक किया है, हमने सम्मेलन किया है। और हमारी परंपरा है पार्टी का, जो ब्रांच से लेकर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है। और अभी जो हमारा ब्रांच सम्मेलन हुआ है, लोकल सम्मेलन हुआ है और जिला सम्मेलन से चुने हुए 525 प्रतिनिधि कल के सम्मेलन में शामिल होंगे। हम दरभंगा जिले के आम लोगों से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो कल जो हमारा ऐतिहासिक रैली है उसमें आइए, हमारे पार्टी के नेताओं को सुनिए और ये मिथिलांचल में वामपंथी ताकत को मजबूत कीजिए, धर्मनिरपेक्ष ताकत को मजबूत कीजिए और ये भाजपा को शिकस्त दीजिए। ये हमारा राजनीतिक जो है मुद्दा होगा। हम इन मुद्दों पर कल के ये सम्मेलन में और रैली में हम जो है सो ये निर्णायक लड़ाई छेड़ने का हम घोषणा करेंगे। श्याम भारती, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसलिए जो अब तमाम प्रक्रियाएं सम्मेलन की आज शाम में समाप्त हो जाएगी। कल से हमारा खुला अधिवेशन शुरू होगा और फिर प्रतिनिधि सत्र शुरू होगा शाम से। दूसरी बात यह है कि कल के सभा को संबोधित करेंगे हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और बिहार पार्टी के प्रभारी
विजय राघवन जो चेयरमैन लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट रहे हैं, दूसरे जो पीवीएम हैं हमारे वो हैं अशोक ढाबले, डॉक्टर अशोक ढाबले जो किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बम्बई मार्च के वो सबसे बड़े लीडर हैं, उनका भाषण होगा। आमड़ा राम जो सांसद हैं राजस्थान से, वो इस सभा में रहेंगे। AR सिंधु जो सीटू की बड़ी लीडर हैं वो उसमें रहेंगे, और फिर राज्य कमेटी के हमारे सेक्रेटेरिएट के साथी लोग रहेंगे उस खुला अधिवेशन में। अब जहाँ तक सवाल है इसके पूरी प्रक्रिया को जो हम लोगों ने शुरू किया, गांव से 200 पंचायतों में जो हमारी पार्टी का संगठन है उसका सम्मेलन हुआ, सभी 17 लोकल कमेटी का सम्मेलन हुआ, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हुआ 19 तारीख को, और फिर हम लोग इस सब प्रक्रिया को करते हुए जितने हमारे शहीद हैं, आप जानते हैं दर्जनों हमारे नेता 92 के दशक में मारे गए भूमि मुक्ति आंदोलन में। आप जानते हैं जो भूमि मुक्ति आंदोलन इसलिए हुआ जो सरकार ने अपने फैसले से बिहार BT एक्ट को नहीं लागू किया, जिससे कम्युनिस्टों को लाल झंडा लेकर के आना पड़ा और उसी में शहादत हुई। साथियों, ये दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, आज दरभंगा जिला की हालत क्या है विकास के नाम पर। एक पूछिए बिहार के मुख्यमंत्री से क्या हो गया कृषि रोड मैप का, क्या हो गया कोसी प्रोजेक्ट का, 1 इंची जमीन के पटवन का काम आपने नहीं किया, न बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान हुआ। जितना हमारा चीनी मिल था, उद्योग था जो किसानों से जुड़ा हुआ था, वो आज बंद हो गया। अशोक पेपर मिल बंद है। एक उद्योग खोलने का काम आज तक आपने नहीं किया। ये है उत्तर बिहार की स्थिति। दूसरी बात है जो बड़े भारी पैमाने पर यहाँ पलायन है, यहाँ काम नहीं है। तीसरा बात है जो हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का क्षेत्र रहा है, उसको लंबे समय से वामपंथी पार्टी और CPIM मांग करती रही है कि आप इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। क्या दिक्कत है, इतना हर्ट प्लेस है, इतना अच्छा जगह है, आप इसको बनाइए। लेकिन सरकार का कोई इसकी ओर दिशा नहीं है। तो खेती चौपट, रोजगार चौपट, पूरा कारखाना बंद, तो क्या है यहाँ का डेवलपमेंट, जरा बताइए। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है जो इन तमाम मुद्दों पर, और बिहार की राजनीति जो है जिसको बदल की राजनीति है, आज देश में सबसे बड़ा शत्रु अगर जनता का है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप इन बातों को इसलिए समझिए, 47 में 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। यही लोग हैं, ये खूनी लोग हैं जिन्होंने गांधी जैसे लोगों की हत्या कर दी, और देश के अंदर में जितने बड़े कत्लेआम हुए आज भी उसका वो नेतृत्व करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उस राजनीति के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हम लोग निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। अभी जिस तरह से अम्बेडकर जी को, अरे क्या दिक्कत है अम्बेडकर जी से, क्या दिक्कत है, उन्होंने तो सोशल जस्टिस की बात की थी, उन्होंने तो संविधान निर्माण की बात की थी, वी पीपुल ऑफ इंडिया की बात की थी, बालिक मताधिकार के आधार पर बहुमत की सरकार का कानून बनाया था। न्यायालय के बारे में आप जानते हैं जो इंस्टीट्यूशन हमारा है सबसे बड़ा जो जस्टिस का, आज वो खतरे में है। चुनाव आयोग खतरे में है। पार्लियामेंट के अंदर में जिस रूप से किसी को ये सब है, गृह मंत्री को ये अलाप शनाप बोलने का, भाई क्यों बोलते हैं आप? क्या जरूरत है ये सब बात बोल करके देश को आंदोलित करने का? तो यही परिस्थिति है जिसको हम लोग इस सम्मेलन में तय करके आए। अच्छा, आप अंबेडकर जी की बात कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अंबेडकर जी का विवाद छिड़ा और एक ही दिन ये विवाद चला, क्योंकि अगले दिन सुबह करके, कल की परसों की बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी ने सारंगी जी को मारा लोकसभा के अंदर, ये विवाद चला। इसको कैसे देख रहे हैं? कौन कहा मारा? ये बयान बीजेपी के लोगों का आ रहा है। तो बयान है, आप देखिए, फैक्ट्स को कीजिए। उनके साथ अपमानित किया। नहीं, बीजेपी वाले बोले थे कि घायल कर दिया, अस्पताल में भर्ती। बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? घायल कर देगा राहुल गांधी लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर में? कहाँ थे वो लोग जब 150 सांसदों को डिसमिस किया था, पूरे कानून को बदला था, पूरा लॉ जो लेबर लॉ था उसको खत्म कर दिया? ये सब उसी अवधि में किए ना। आज अच्छा, पार्लियामेंट में जब लोग बात उठा रहे हैं तब ये बातें हो रही है ना। अच्छा सर, आपका कहना है कि इस सरकार में, खासतौर से भाजपा के सरकार में, खेती किसानी, रोजगार, कल कारखाने, शिक्षा
सब चौपट है। लेकिन वहीं जो यहाँ के सांसद हैं भाजपा के गोपाल जी ठाकुर, वो तो हर रोज़ कह रहे हैं कि बिहार में खासतौर से मिथिलांचल को लेकर के सरकार केंद्र से मतलब राज्य से लेकर केंद्र सरकार दोनों की नज़र जो है काफ़ी चौड़ी है और यहाँ दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। वो गिनाते हैं कि देखिए एम्स बन रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन रहा है। तो इसको आप रेलवे लोग स्टेशन विकास बन नहीं रहा है। मानते हैं क्या? देखिए, जो कॉमन पीपुल है, हवाई जहाज पर क्या लोग चढ़ते हैं, कॉमन पीपुल को चाहिए काम, उसको चाहिए जमीन। बिहार में बकास्त आंदोलन बड़ी जबरदस्त हुआ था राहुल संस्कृत्यान के नेतृत्व में, बिहार और यूपी में। उस दिन से आज तक जो उस वक्त में सामंत विरोधी लड़ाई हुई, जो हजारों एकड़ जमीन जोतने वाले बड़े बड़े जमींदार थे, उनके खिलाफ कानून बना, बीटी एक्ट बना। केबी साहब उस वक्त में मंत्री थे राजस्व, और उसमें सर्वसम्मत पास हुआ। आज भी उसको लागू नहीं कर रहे हैं सरकार। जरा पूछिए उनसे, आप कहते हैं जमीन कहाँ से? 22.5 लाख एकड़ जमीन सरप्लस लैंड है, जिसमें एक दस्तखत करने की बात है। यही ने आयोग कहा 1 रुपया नहीं लगेगा, आप दस्तखत कीजिए, 1 एकड़ जमीन मिल जाएगा लाल कार्ड धारियों को, अंडर द प्रॉपर्टी लाइन जो लोग हैं, उससे उनका विकास होगा। आज भी शिक्षा में आप देखिए ना, स्कूल से में कटोरा लेकर के तो क्या कहेंगे? सांसद जी जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना है? अरे सांसद जी को क्या कहना है? सांसद जी हवाई अभी उनका लक फेवर कर गया, यही कहिए, डिजर्व नहीं करते हैं। दरभंगा के सांसद के रूप में डिजर्व नहीं करते हैं। इतना चीप बातों का बहस करना, यह तो मैंने क्या कहिएगा, टॉर्च दिखा रहे हैं आप। जनता तो फिर उन्हीं को चुन रही है ना, दोबारा चुन रही है, वेरी गुड, अच्छी बात। लेकिन जनता के चुनने का चुनाव जो हमारा होता है, उसके कुछ नियम हैं रजिस्टर्ड पार्टी का। रजिस्टर्ड पार्टी का फॉलो करते हैं वो। जात, धर्म, पैसा, दारू, रुपया, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ रहती है? ये तो क्राइम है जनतंत्र के साथ। अच्छा, क्या लगता है अभी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसमें आपका जो महागठबंधन है, क्या रणनीति होगी? कैसे आप लड़ेंगे अपने विरोधियों से? रणनीति हमारी है जो हम उसको परास्त करेंगे, बीजेपी लेड बाय एनडीए को। सरकार बीजेपी का नहीं है सर, अभी आप कह रहे थे, सरकार है एनडीए का, एनडीए वही, बीजेपी का नहीं है। 400 पार नहीं है, 303 नहीं है, बहुमत नहीं है, 2 बैसाखी पर वो हैं, इसलिए एनडीए की सरकार है, नंबर 1। दूसरा बात, जो कार्यनीति होगा, रणनीति तो तय है, बीजेपी मोर्चा को हराना है। कार्यनीति हमारी होगी जिस तरह से आप जानते हैं 33% वोट पर 2 बार हो रहे हैं प्रधानमंत्री, और जब ये वोट इकट्ठा हो गया तो कहाँ चले गए? ये 66% लोग का वोट बिखरा हुआ था, इस बार यूनाइट हुआ इंडिया गठबंधन के नाम पर। आज फिर उसी को हम जिंदा करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, और सड़क पर हर जगह मुकाबला होगा उनसे, उनके गलत आपने इकट्ठा कहाँ है? बिहार में कांग्रेस 70 सीट से अधिक सीट मांग रही है, सीट पर बंटवारा को लेकर के विवाद चला हुआ है। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ने जा रही है, ठीक। यूपी में विधानसभा में भी वहाँ आपका सीट को लेकर मामला फंस जाता है। आप लोग तो बढ़ जाते हैं उस समय। आप जिन्हें दुल्हा बनाने नीतीश कुमार जा रहे थे राहुल गांधी को, नीतीश कुमार ही चले गए जी। अब नीतीश कुमार चले गए, इसका जवाब तो वही थे, क्यों गए, काहे गए? लालू जी बोले ममता जी बनेंगी लीडर। किस दबाव में गए? देखिए, पार्टी अलग अलग है। हम तो वोट का डिवीजन रोकना चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। आप देखिए जो किस तरह से इंडिया गठबंधन बना एनडीए के खिलाफ, लेकिन वो इकट्ठा नहीं हो पाता। कितना वोट कैसे आपको 238 आ गया? विपक्ष के नेता थे 2 बार। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दे। अक्सर आप लोग जो हैं इंडिया गठबंधन वाले, और ये देखा भी जाता है और आरोप लगता है, आप लोग आरोप लगाते हैं एनडीए और भाजपा पे ख़ास तौर से, कि ये लोग जो है हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत रहे हैं देश में और सत्ता में आ रहे हैं। क्या आप लोग इस बात को यहाँ पे भी मानते हैं कि हाँ, हिंदू मुस्लिम के कारण ही वो लोग सत्ता में आ रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकरण तो एक फैक्ट है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये उनके प्रियम्बुल में है।
उन्होंने तो कहा राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन में हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी उन्होंने बनाया, और 7 महीना नहीं बीता महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो आप इन बातों को समझिए, इसी पे उसके सर- प्रभाव, उसकी चेतना, उसका दृष्टि आज भी वही है। तो इसी पर ये सवाल है कि अगर बात यही है तो आप इसे कैसे रोकेंगे? आप इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं, इस उनकी ये जो थ्योरी है, जो भी कुछ आप लोग कह रहे हैं कथित कि हिंदू मुस्लिम के कारण वो लोग जो है सत्ता में आ जाते हैं, तो इसे आप लोग कैसे रोकेंगे? क्या जी, इसके इतने रोकने समय का से है- अभी तक तो रुक नहीं पा रहा है, आगे क्या रणनीति जी, होगी? सभी बातें एट ए टाइम नहीं होती, लेकिन लड़ाई जारी है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरा टीम यूनाइट है। जहाँ तक सीट का है, तो राजनीति में तो लोग चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम प्राप्त करें, ये एक फैक्टर है। क्या लेकिन जनता- जब बैठते हैं तो एक जगह हो गया, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर 2 लड़ा नहीं, लड़ा एक लड़ा। सवाल ये भी है सर कि क्या जनता में जो मैसेज देना है वो आप लोग दे पा रहे हैं? जनता जागरूक हो पा रही है क्या इस मुद्दे पे कि हाँ हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीते जा रहे हैं, और जनता उस चीज़ को समझ रही है क्या? आप समझिए जी, सबके बावजूद गिरिराज सिंह ये वगैरह जितने अनाज बलाई बोलते रहते हैं, जनता डिवाइड हो कर पाए, वो बहुत हद तक नहीं कर पाए। अखबार में जरूर गए, लेकिन प्रतिवाद भी हुआ। इतना बिहार की स्थिति इतनी बदतर नहीं है, लोग हथियार लेकर के नहीं चले हैं कत्ल करने के लिए। लेकिन बिहार में तो लोकसभा में मजबूत था, एनडीए मजबूत था ना बिहार में लोकसभा में। फिर आप लोग बिहार के लोगों को कैसे वो था कितना 30 में कितना था उनके पास, एक मात्र 40 में एक, मैंने 1 सीट मात्र कांग्रेस को था, 39 तो एनडीए के पास था। अब क्या है, 30 पर आए कि नहीं? 39 से 30 पर आए। मतलब उनके घटने को आप लोग अपना सफलता मान रहे हैं? उनके घटने का नहीं, इधर से लोग जीते, 0 पर आउट थे। नहीं, जिस तरह से 9 सीट जीता ना इंडिया गठबंधन। और देखिए फिगर ऑफ वोट देखिए ना आप, फिगर ऑफ वोट देखिए कितना समथिंग डाटा है, 2,77,00,000 मत प्राप्त किया है इंडिया गठबंधन। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।